नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर, ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपका जो सर है वो शर्म से झुक जाएगा और आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या हम ऐसे सुपर पावर बनेंगे। और यकीन मानिए, इस घटना ने भारत की छवि को बहुत धूमिल कर दिया है। खास करके जो कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, उनके बीच में भारत की छवि को बहुत ज़्यादा खराब कर दिया है। क्या हुई है घटना, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले कुछ एक साल के करीब से जो एप्पल के लिए आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन है, उसने भारत में आईफोन बनाने की कंपनी शिफ्ट कर दी। शिफ्ट कहाँ से की है? मेनली चीन से जो इसकी फैक्ट्री थी वो शिफ्ट की गई थी। और भारत में इन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया था। करीबन 1500 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट था। और इसके अलावा इनका प्लान ये था कि 1500 करोड़ ये और इन्वेस्ट करेंगे और इससे भारत में करीबन 5 से लेकर 10,000 रोजगार ये पैदा करने वाले थे। और जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ ही रख रहे थे। लेकिन अब हुआ क्या कि आप सभी को पता है कि कोरोना का समय है, तो उसमें सभी कंपनियों की हालत ढीली हो चुकी है। ये बात हम सभी लोग मानते हैं। और इसी को लेकर इनका पेमेंट डिले हो गया। पेमेंट ये नहीं कर पाए पिछले कुछ महीनों में। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसने पेमेंट कर दिया था, लेकिन जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉय थे उन्हें एक तरीके से पेमेंट नहीं दिया। अब इसके जवाब में जो एम्प्लॉय हैं वो क्या कर सकते थे? वो या तो वेट करते, या फिर कंपनी से दरखास्त लगाते, या फिर कानूनी कोई कार्रवाई करते। जी नहीं, ऐसा नहीं किया गया। हुआ क्या कि कंपनी के जो कर्मचारी थे, उन्होंने विस्ट्रॉन के अंदर घुसकर जितनी भी गाड़ियां थी उनमें तोड़फोड़ की, बहुत सारी गाड़ियों में आग लगा दी, हजारों आईफोन लूट लिए। जी हाँ, जो फैक्ट्री में बन रहे थे। और कंपनी की जो हालत है वो किसी खंडर जैसी बना दी। एक विदेशी कंपनी जो चीन की हाई लेवल, आप कह सकते हैं कि सुविधाएं छोड़कर भारत की लो लेवल सुविधाओं में काम करने के लिए आई है, क्योंकि बस भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि हम आपको अच्छी सुविधा देंगे, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया। जी हाँ। और पता है उसे नुकसान कितना हुआ है? विस्ट्रॉन को 450 करोड़ से भी ज्यादा का उसे नुकसान हुआ है। और ये तो अभी शुरुआती आंकड़े हैं। उन्होंने कुछ रफ सा जो एस्टिमेट था वो बताया है पुलिस को भी। अभी जो डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो ये नुकसान और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा। और अब आप मुझे बताइए कि अगर कहीं पर लूट हो रही है, आगजनी हो रही है, तो वो क्या कुछ सेकंडों में होती है पलक झपकते हुए? जी नहीं, उसमें कई घंटों लगते हैं। पुलिस के रवैये पर सबके सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी? क्या पुलिस नहीं रोक सकती थी? जब बेंगलुरु के अंदर, वो कर्नाटक की राजधानी है, वहां पर एक फैक्ट्री लूटी जा रही है, उसे खंडर बनाया जा रहा है, पुलिस क्या कर रही थी? सब पर यही सवाल उठ रहा है। और इसी को लेकर कंपनी के अंदर भी गुस्सा है। जो कंपनी है, ताइवानी कंपनी है वैसे, और उसके अंदर भी गुस्सा है कि ये कैसे हो गया, पुलिस ने रोका क्यों नहीं किसी को। अब मुझे आप बताइए कि इस पूरे इंसिडेंट से फायदा किसे हुआ? किसी को भी नहीं। वो जो लोग आईफोन लूट कर ले गए हैं, क्या उन आईफोन को एप्पल बंद नहीं कर सकता? 2 सेकंड लगेंगे। और मान लीजिए अगर वो उन्होंने ले भी लिया तो 60-70 हज़ार, 1 लाख का आईफोन होता है, खत्म। उसके बाद क्या उन्हें कहीं रोजगार मिल जाएगा? जी नहीं, क्योंकि वीडियो वहां पर सीसीटीवी कैमरे थे, सबकी एक तरीके से फोटोग्राफी हो गई होगी, सबका इलाज हो जाएगा। अभी तक 156 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और बात करें कि जिसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, उनकी सैलरी के लिए, वो तो कंपनी देर सवेर दे ही देती। क्या अब मिलेगा? अब कुछ नहीं मिलना। दूसरी सबसे अहम बात कि अब इसमें नुकसान किसका हुआ है? आप कहेंगे कंपनी का नुकसान। जी नहीं, कंपनी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी का आईफोन पहले वो 1 लाख का बेचते थे, 1,10,000 का बेचना शुरू कर देंगे, वो तो अपना निकाल लेंगे। लेकिन जो भारत की छवि को डैमेज हुआ है, उसे कौन रिपेयर करेगा? आप मुझे बताइए। अब जो वो एक तरीके से अपूर्ण क्षति हुई है, मेरे हिसाब से तो इसमें एक ही तरीका इससे निपटने का कि प्रधानमंत्री खुद इसमें इंटरवीन करे, क्योंकि उनके भरोसे पर उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर भारत में कंपनियां लाई हैं। उन्हें इंटरवीन करना चाहिए और कड़ा सबक सिखाना चाहिए। इन जो भी उपद्रवी लोग थे, इन्हें कड़ा सबक सिखाया जाए, ताकि कंपनियों के अंदर भरोसा है कि अगर कल को उनके साथ ऐसा होता है तो देश का प्रधानमंत्री देख रहा है, वो सख्त कार्रवाई करेगा और उन कंपनियों का बचाव भी करेगा निश्चित तौर पर। और साथ ही जो कर्नाटक की राज्य सरकार है, उन्हें कुछ सीख लेना चाहिए उत्तर प्रदेश की सरकार से। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं खुद उत्तर प्रदेश से, जी नहीं, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। मैं किसी पॉलिटिकल वो नहीं दे रहा हूं बयान। लेकिन अगर ऐसा 1%, हालांकि होना मुश्किल है, अगर यूपी में हुआ, तो मान लीजिए कि यूपी में जो सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है मोबाइल फ़ोन की, उसमें ऐसा हुआ होता, तो अब तक इन लोगों के घर की कुर्की हो रही होती और इनसे वसूल कर कंपनी का घाटा पूरा कर दिया जाता और इन्हें सबक भी दिया जाता। क्या बेंगलुरु में, कर्नाटक में ऐसा होगा? ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना कितना भारी पड़ सकता है। क्योंकि फिलहाल तो दुनिया भर में यही संदेश जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर से फैक्ट्रियां और जो दुनिया भर के सीईओ को
इकट्ठा करके भारत ला रहा है और भारत के लोग उन्हें लात मार मार कर भगा रहे हैं। फिलहाल तो यही इमेज है। अगर भारत सरकार यहाँ पर तेजी से रिएक्ट करती है और ये आईफोन बनाने वाली कंपनी है जोनसी विस्ट्रॉन, इसे इसकी नुकसान की भरपाई करवा देती है और साथ ही आश्वासन भी देती है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा और होगा तो हम बैठे हैं, इस तरह का आश्वासन मिल जाता है तो अभी भी देर नहीं हुई है। भारत आज भी हॉट डेस्टिनेशन है दुनिया भर की कंपनियों के लिए। दुनिया भर की कंपनी आज भी आना चाहती है, लेकिन अगर ऐसी ही छवि बन गई भारत की तो फिर कोई नहीं आएगा, फिर मामला ठन गोपाल ही रह जाएगा। और जो लोग अब भी उन तोड़फोड़ करने वालों का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। अगर आपको कहीं पर प्लॉट लेना है, कहीं पर घर लेना है, आप ऐसी जगह लेंगे कि जहां पर अच्छी सुविधाएं हों, अच्छे लोग रहते हों, वही तो जगह चुनेंगे, या फिर ऐसी जगह चुनेंगे जहां पर चलते फिरते लोग आपकी खिड़कियों पर पत्थर बरसाएं या आपके घर में तोड़फोड़ करें, आपके घर के बाहर खड़ी गाड़ी को आग लगा दें। आप खुद बता दिए आप कौन सी जगह चूज करेंगे। अगर भारत यहाँ पर तेजी से रिएक्ट नहीं करता है तो चीन 1-2 साल में अपनी बेहतर सुविधाओं का हवाला देकर इन फैक्ट्री को वापस फिर से चीन बुला लेगा। हालांकि आपका इस पर पूरे मामले पर क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।